जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम को सफल बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार परिचारी बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, लिटमस विलियन का मूल रंग क्या होता है? लिटमस विलियन का मूल रंग होता है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है? जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लवक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। यह हिमालय के एक हिस्से में 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ स्थित है, जिसे कंचनजंगा हिमल कहा जाता है, जो पश्चिम में तमु नदी द्वारा सीमित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? रक्त लाल नहीं होता है तेलचट्टा का, ऑप्शन नंबर ए। तेलचट्टा का रक्त जो कि सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा को किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा को जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल पाया जाता है यूग्लेना में, ऑप्शन नंबर ए। यूग्लिना एक हरे रंग का एकल कोशिका वाला ताजे पानी का जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वर्ण आभूषणों को सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैलियस हड्डी स्थित होती है मध्य कान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, रूस की मुद्रा है रूबल, ऑप्शन नंबर डी, और राजधानी है मॉस्को। अगला प्रश्न है, अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? अधिकांश बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 में विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में विटामिन की खोज की गई थी काश्मीर फंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा का अर्थ है वर्षा की जल की पीएच का 5.6 से कम हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे?
नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? छठे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो दोस्तों वह हार्मोन हो जाएगा TSH, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिंट से न्यूम विचलित होता है? तो दोस्तों वह श्वेत प्रकाश है नारंगी श्वेत प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का एक समन्वय यौगिक है। विटामिन B12 का समन्वय यौगिक हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? महाजनपद में राज्य शामिल थे 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रसिद्ध रूड कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रूड कोयला क्षेत्र स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? न्यूनतम वर्षा होती है लेह में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉरियोलिस बल नीम के कारण होता है? कॉरियोलिस बल होता है पृथ्वी का घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डैश को प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था? गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजा रणजीत सिंह की राजधानी हुआ करता था? तो दोस्तों वह शहर था लाहौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बाघ परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1973-74 में, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।